राजेश और आप देख रहे हैं नीति 165। जिस तरीके से झारखंड में महिलाओं की स्थिति है दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है और महिलाएं हर क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही थी, जो झंडे गाड़ रहे थे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही थी, कहीं न कहीं इन परिस्थितियों को लेकर के दबती नजर आ रही है। आज हमारे साथ आरती यादव जी हैं हमारे साथ और सदान विकास पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और नारी शक्ति सेना के एक्टिव सदस्य हैं। और महिलाओं की जो समस्याएं हैं, महिलाओं की जो विधि व्यवस्था है, उनमें इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और वो महिलाओं के सपोर्ट करने में हमेशा आगे रहते हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे कि महिलाओं की स्थिति जो झारखंड में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, उनके लिए ये क्या सहयोग कर रहे हैं या सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे या महिलाओं को कैसे उनसे निपटने की तरीका बताएंगे, इन सारी बातों पर आज बातचीत करेंगे। सीधा जुड़ते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ 365 चैनल में। तो जिस तरीके से महिलाओं के आज परिस्थिति बन रही है, कहीं पब्लिक प्लेस पे छेड़ा जाता है, जहां वर्क करती हैं वहां छेड़ा जाता है, आज सुरक्षित कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या कहेंगी इस पर? महिलाओं को जो छेड़खानी कर रहे हैं उन्हें सजा नहीं मिल पा रही है। उन्हें सजा मिलेगी तब उनके अंदर डर होगा। महिला जितने रास्ते में चल रही है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है, इसलिए क्योंकि हर लड़का अंदर में डर है कि हर लड़का उन्हें गलत नजर से ही देखता है। मुझे अपना कि अपना नजरिया बदले और एक खूबसूरत नजर से उन्हें देखें, जैसे कि अपनी माँ और बहन को देखते हैं। वैसे अगर वो रास्तों पे महिलाओं को देखेंगे तो कोई भी महिला लड़की डर कर नहीं कहती। और किसी महिलाओं को छेड़खानी करते हैं, किसी यहाँ तक रेप भी कर दे रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम सरकार से यही बोलना चाहेंगे कि जितने भी थाना है हमारे झारखंड में, वहाँ महिलाएं काउंटर होना चाहिए, कांस्टेबल होना चाहिए, ताकि यहाँ से अगर महिलाएं अपना किसी शिकायत दर्ज कराने जाए तो बेझिझक बेडर उनसे अपनी बातें बोल सकें, रख सकें, अपनी बातें उन्हें बता सकें, खुलकर बोल सकें। ये झारखंड सरकार के गठन हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन 7 ऐसे आयोग जहां अपनी समस्याओं को लेकर के जाते थे लोग, उसमें से अहम है महिला आयोग। महिला आयोग की अब सरकार की अंतिम चरण में है, लेकिन वहाँ की अध्यक्ष नहीं बना पाए। क्या लगता है, क्योंकि महिलाएं वहाँ पर जाती थी और अपनी सरल तरीके से और बिना खर्च का वहाँ अपना न्याय पाती थी, लेकिन आज वो नहीं कर पा रही है। कमसम 14,000 से ऐसी मामले जो हैं सरकार के पास है, महिलाओं की समस्या लंबित है। क्या लगता है, सरकार जो है महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं या उनको सुरक्षा करने की दावा करती है, वो खोखला साबित हो रही है? हाँ, हो रही है। आजकल की जो सरकार है नजर नहीं दे पा रही है, मतलब ध्यान नहीं दे रही महिलाओं पर। जहाँ जो और महिलाओं के साथ छेड़खानी हो जा रहा है, ये सब वो चीज़ हो जा रहा है, वही दब जा रहा है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि गरीब जितनी भी गरीब स्त्री महिला है उन्हीं के साथ छेड़खानी हो रही है, क्योंकि जानते हैं वो खाना तक नहीं जा पाएगी, उनकी आवाज़ नहीं हो पाएगी, वहीं की वहीं दब जाएगी। इस वजह से तो किसको दोषी मानते हैं? थाना में जाते हैं तो थाना आपका सुनवाई नहीं करता है, या फिर आयोग में जाते हैं, आयोग में अध्यक्ष नहीं है, तो आवाज़ कहीं न कहीं तो दब जा रही। सही बात है, लेकिन इसके लिए सरकार जिम्मेवार है कि आम जनता? इसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है। कहे कि अगर थाना में अपना कंप्लेंट करने जाते हैं तो वहाँ सुनता नहीं, 2 से 4, 4 से 10, मतलब कि लगातार वहाँ दौड़ते हैं कि वहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती। आज आइए कल आइए, वहाँ केस दर्ज होता ही नहीं है। पहले दिन पहले तो पैसों की मांग करते हैं, यहाँ पैसा जमा करो तो आपकी केस दर्ज होगी, हमारे पास पैसा दे जाएगा तो हम केस दर्ज करेंगे। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर कि पैसे मांगते हैं केस दर्ज करने के लिए। महिला हो या कोई अन्य हो, वो अपने तकनीक में रहते हैं, पैसा नहीं रहता है, गरीबों के लिए थाना और न्याय होता है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, हम लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम मतलब कि थाना में हमारा भी आना जाना होता है, देखते हैं, वो वहाँ पैसा की ही सुनवाई होता है। मान लीजिए कोई लड़का छेड़खानी करता है तो वहाँ पे लड़का पैसा दे के वो केस वहीं पे दबा देता है, वहाँ कोई सुनवाई होता ही नहीं है। ऐसी घटना आपके साथ लगातार घटती रहती है क्या? हाँ, घटती रहती है।
कहाँ कौन सा थाना है? यहाँ है नाम थाना, यहाँ ये छेड़खानी का छोड़िए, ऐसा बहुत सारा केस है जो वहाँ हम दर्ज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ सुनाई नहीं होती। आपने कभी इस तरीके के मामले को लेकर के बड़े अधिकारी या फिर सरकार को बताने की कोशिश की कि हम अगर समस्या होती है थाना पहुँचते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है और मामला दब जाता है? हाँ, ऐसा कोई केस है जो हम थाना गए, वहाँ पे थाना गए थे, घरेलू मामला था, वहाँ गए केस दर्ज करवाने के लिए, हमारा केस दर्ज नहीं हुआ, वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। तो इसको लेकर के ऊपर अधिकारी एसपी डीएसपी के पास गए कि हाँ वहाँ पर गए तो थाना केस नहीं? अभी तक तो नहीं गए हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं अब जाएंगे, अब जहाँ जाना होगा हम जाएंगे। अब जागरूक हो रही है अपने अधिकारों को? हाँ, हम जागरूक हो रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया माने यहाँ के उद्योग ज़्यादा इस एरिया में है, फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे ऐसी कंपनियाँ हैं जो वहाँ महिलाएं काम करती हैं और आए दिन महिलाओं के साथ घटना घटती रहती है, बलात्कार हो, छेड़छाड़ हो या पैसे नहीं दे, काम करवाते पैसे नहीं दे रहे हैं, तो इस तरीके के मामले आपके पास आते होंगे अधिकतर, तो कैसे उनको समझाते हैं या कैसे उनको माने निष्कर्ष निकालते हैं उनको समझाने के लिए? जागरूक करते हैं अपने हक और अधिकार या जिस फैक्ट्री कंपनी में काम करे, हम उन्हें जागरूक करते हैं जितना काम करें उन्हें उतना दे। अगर सुबह से लेकर शाम तक वो काम करेगी, उन्हें वो नहीं मिलेगा, उनका जो हक है, जो पैसा है, उन्हें काम करा के नहीं दिया जाएगा तो गलत बात है। तो अब फैक्ट्री का जो मालिक होता है, हम तो मालिक को ही विश्वास करते हैं, क्योंकि बड़ा बात फैक्ट्री बना दिया, लेकिन वहाँ कितने काम कर रहे, कितना पैसा उन्हें मिलता है नहीं मिलता है, तो वहाँ पे अपना सुपरवाइजर को भी रखते हैं, सुपरवाइजर भी उनका ध्यान नहीं देता, तो ये तो मालिक का गलत है ना, इस बार तो हम नहीं मानेंगे ना। जो कंपनी बनाया है तो वो जितने भी लेबर काम कर रहे हैं वो देखना उनका काम है, पैसा देना उन्हीं का काम है। लास्ट सवाल हम एक और आपसे पूछना चाहेंगे कि महिलाओं की विकास और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं कि आप आइडल हैं और महिलाएं आपकी बात मानती हैं, सुनते हैं और हर समस्याओं को निदान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो क्या संदेश देंगे जो सुरक्षा एहसास, सुरक्षित एहसास? हम तो उन महिलाओं को बस यही बोलेंगे कि वो अपने आप को जागरूक, उनमें वो हिम्मत है जो हर काम वो कर सकती है, अपने आप को एक अच्छा स्त्री महिला बना सकती है, अपना आवाज़ को ना दबाए, अपना आवाज़ को ऊंचा बुलंदी तक लेके जाए, उनका बात सुना जाएगा, वो डरे नहीं, खाना हो मतलब रास्ता हो कहीं भी हो, अपनी आवाज़ को इतने ऊंचाई तक लेके जाए ना, उनके आँख उठा के उनको देख ही सकते हैं। उसमें महिला में वो हिम्मत है, बस वो दिखाती नहीं है, अपने आप अंदर डर मतलब रखती है, वो डर निकाले और दुनिया में जो काम उन्हें करना है वो करे, बेझिझक बेडर वो कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। मैं आपके यादव रांची जिला उपाध्यक्ष और नारी शक्ति सेना का सक्रिय। तो देखा एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बता दी है कि महिलाएं अगर जो ठान ले वो कर सकती हैं, डरे बस सिर्फ एक बात ये है कि वो डरे नहीं, रोजगार के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए या किसी भी क्षेत्र में है, अगर सही तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रशासन की भूमिका को लेकर के इन्होंने बड़ा सा सवाल उठाया है, क्योंकि किसी भी समस्या को लेकर के अगर निदान हो तो पहला कड़ी होती है थाना और वहाँ शिकायत दर्ज होती है और वहाँ से कोर्ट कचहरी आगे प्रक्रिया होता है। लेकिन जनता एक सीधा सा आरोप है कि प्रशासन वहाँ पर हमें उनकी भूमिका जो है निष्क्रिय होती है और वो बार बार दौड़ाते हैं, उनके कामों के लेकर के आगे पीछे दौड़वाते हैं और उनको इनका साफ सा कहना है कि वहाँ पैसा लेकर के अगर किसी तरह से अगर एक बलात्कार की केस चला जाए तो लड़का अगर है तो लड़का पैसा दे देता है, उसके बाद वो केस वहीं समाप्त हो जाता है और वो आगे केस नहीं बढ़ पाता है। तो ये एक बड़ा सा आरोप है सीधा सीधे, लेकिन ये कहीं न कहीं ये जनता के मन में ये तरीके का बात हमेशा उठती रहती है। इस पर प्रशासन को और सरकार को
देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है, क्योंकि सरकार चुनी हुई होती है और इस उम्मीद से सरकार बनाई जाती है ताकि जनता की समस्याओं को लेकर के हमेशा से उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन ऐसा नजर नहीं होता है तो कहीं न कहीं जनता उन पर सवाल उठाती है। इनका सवाल भी उठाना जायज है, लेकिन अब आगे इनकी क्या रणनीति होती है, महिलाओं के लिए क्या कदम उठाती है, और हम आगे देखने के लिए हमेशा इनका साथ रहेंगे और इनकी सारी घटनाओं और जानकारियों का हम आपसे साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।